पहली बात मैं ये कहूँगा मौक करिए आप, लेकिन वहाँ बताए जाने तमाम ताम झाम के चक्कर में मत पड़िए। चाय भी मिली है, बिस्कुट भी मिला है और लिमिट नहीं थी, जितना खाना था खाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई। बाहर डर रहे थे, अंदर जाके डर खत्म हो गई। सुसाइड के लिए तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा भाई, मैं एक बार प्रीलिम फेल हो चुका हूँ। की बार भी मेरे भैया जो है 32 नंबर थे, मुझे लगा फिर फेल हूँ, लेकिन सुसाइड में बाद में मैंने दिया आपत्ति वगैरह पास हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सामने ही खड़े हैं और यहाँ पर अभी यूपीपीसी 2022 का इंटरव्यू चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी अपना अपना इंटरव्यू दे के निकल रहे हैं। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और भी जानकारी जो आप लोग जानना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस हम लोग जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा माहौल रहा और बहुत सामान्य क्वेश्चन थे और विशेष क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वैकल्पिक विशेष पूछे गए। जो है एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहे, हॉबी वगैरह से जुड़े कोई सवाल हमसे नहीं पूछा गया, ना ही मेरे गृह जनपद के बारे में पूछा गया। एकेडमिक के बारे में पूछा गया, लेकिन इतना ही कहा गया कि मेरा एकेडमिक जो है साइंस बैकग्राउंड रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc हूँ, लेकिन मेरा वैकल्पिक विषय जो है भूगोल है और मेरा PG सोशल वर्क है और B.Ed भी मैंने कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि जो आप साइंस से करके आप सोशल वर्क से PG किए हो, फिर आपने B.Ed भी कर रखा है, तो नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ सवाल उन्होंने पूछा था। और भूगोल जैसे ज्योग्राफी में ऑप्शनल में पूछा था उन्होंने, चीन से लगी ओवरऑल जितनी सीमा रेखा है, जैसे मंगोलिया, मतलब चारों तरफ मिला के उसको पूछा उन्होंने। और सोनभद्र से लगने वाले अन्य प्रदेश कौन कौन से हैं इसको पूछा था। लिथियम के बारे में पूछा था और भारत में पाए जाने अन्य रेडियोधर्मी पदार्थों के बारे में पूछा गया। और इसी तरह क्वेश्चन रहे और थोड़े क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सामान रहा, बहुत अच्छा लगा। जो है सर आपका शुभ नाम? आज़ाद यादव। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। अभी आप बता रहे हैं कि आपके ऑप्शनल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस अगर आप बता पाए। ज़्यादातर मेरा ऑप्शन से ही रहा है, थोड़ा सा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। जो है हाँ, हमसे ही पूछे थे जैसे जो समुद्र में, जैसे कि पानी में समुद्र में पड़ने वाले जो आइसलैंड वगैरह जो पड़ते हैं, उनकी सीमा भारत से कैसे डिसाइड की जाती है कि ये भारत के पड़ोसी हैं। जैसे भारत का अगर हम ओशियन के आधार पे बॉर्डर डिसाइड करें तो इंडोनेशिया भी हमारा जो है पड़ोसी माना जाता है। ये करते कैसे हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन थे और थोड़ा सा भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और करंट से रिलेटेड जो अभी आप बता रहे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, करंट में बस लिथियम का क्वेश्चन ही मुझे आ पा रहा है और शायद 1-2 ही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और ज़्यादातर मेरा क्वेश्चन ज़्यादा मुझसे ऑप्शनल पे ही पूछे गए थे। ऑप्शनल से related। जी। और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन सिचुएशन वगैरह अगर दी गई वो बता दें। सिचुएशनल कोई एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया था। लगभग 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, वो ज्योग्राफी भी रहा, सिचुएशनल मुझसे एक भी नहीं पूछा गया था। अब किस बोर्ड में सर इंटरव्यू? श्री कृपराज सिंह सर के बोर्ड में था। बहुत सारे छात्रों का जो है डाउट होता है कि जब यहाँ से इंटर करते हैं तो पूरा प्रोसेस अगर आप बता पाएँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार नए होंगे, तो पूरा प्रोसेस मतलब यहाँ से गेट से एंट्री होने के बाद क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगता है? पहली बात मैं ये कहूँगा कि मौक के चक्कर, मतलब मौक करिए आप, लेकिन वहाँ बताए जाने तमाम ताम झाम के चक्कर में मत पड़िए। वो आज जो है दिखावा है, बहुत आसान चीज़ें हैं। आप अंदर आइए, प्यार से, प्रेम से, इज्जत के साथ आपको अंदर भेजा जाएगा। अंदर जाने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, विशेषकर उसमें जैसे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट जितने हैं ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स, प्लस एक सादे पेज, ब्लैंक पेज पे 2 फोटो आप अटैच करवा लीजिए किसी गजेटेड अफसर से, और 2 फोटो 3 फोटो आप जो है शादी विदाउट अटेस्ट के आप लेके आइए। और बस ये सब चेक हुआ और चेक होने के बाद आगे एक कमरे में भेजा जाता है, वहाँ आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलता है, वहाँ फोटो अटेस्ट करके देते हैं दोबारा। फिर बैठने के लिए दूसरे कमरे में दिए गए, चाय भी मिली है, बिस्कुट भी मिला है और लिमिट नहीं थी, जितना खाना था खाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई। बाहर डर रहे थे, अंदर जाके डर खत्म हो गई। फिर हमको बुलाया गया अंदर इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ 10 मिनट बैठना पड़ता बाहर। तो फिर इंटरव्यू मेरा हुआ, लगभग 20 मिनट रहा। बहुत प्रेम से लिया गया, बिल्कुल भी बाहर से वहाँ ज़मीन आसमान का अंतर है। बाहर इतना माहौल बना रहे, इतने फैक्ट पूछ रहे हैं, आप परेशान हो जा रहे हैं। कुछ मत परेशान होइए, बस थोड़ा सा ऑप्शनल, मेरे अपने अनुभव का आधार बताऊँ, थोड़ा ऑप्शनल विशेष रूप से देख लीजिए, बहुत डीप नहीं देखना है, थोड़ा सा आप जो है सतही ही देख लीजिए, लेकिन एक बार देख लीजिए। और थोड़ा करंट में जैसे मुझसे लिथियम पूछा गया, हो सकता है आपसे जो है तुर्की के बारे में पूछा जाए, या हाँ, एक सवाल मुझसे और याद आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में
पूछा गया कि इसे किस वर्तमान स्थिति क्या है, बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और क्या प्रभाव पड़ा है, ये बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। इसी तरीके से क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं करंट अफेयर के, थोड़ा करंट अफेयर देख लेंगे तो बेहतर होगा। बाकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, एकदम चिल माइंड से आइए, बहुत बहुत ही सम्मान के साथ आपको अंदर ले जाएंगे। सर जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि उन लोग को बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो उस दिन का आप न्यूज़पेपर पढ़ के जाएं, तो ऐसा क्या मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको लगा कि जो कि आज के न्यूज़पेपर में था वो चीज़ें पूछा गई? देखिए पढ़ा तो मैंने भी था, क्योंकि मैं भी उसी परिवेश से आता हूँ, लेकिन मुझसे पूछा नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। लेकिन मैं नहीं कहूँगा आप मत पढ़िए, आप पढ़ के आइए, क्योंकि अगले से क्या पूछा गया मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझसे नहीं पूछा गया। दूसरी चीज़, वहाँ जाने के बाद लास्ट में आपको एक कोड दिया जाता है, आपकी पहचान उसी कोड के आधार पर होती है। तो वो कोड जो है के बारे में थोड़ा पढ़ लेना बेहतर होता है। जैसे मुझे 108 नंबर कोड मिला था, तो अब अनुच्छेद 108 में क्या है जान लेना बेहतर होता है। लेकिन हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन 108 पढ़ा था, हो सकता है पूछ लें क्या है, क्योंकि ये पहला सवाल होगा आपसे। अगर पूछेंगे तो अगर पता चला पहला ही सवाल आप नहीं बता पाएंगे तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, जबकि होना नहीं चाहिए। आप सॉरी बोलिए, सीधे गोल गोल मत घुमाइए, बाकी जो है सब कुछ अच्छा होगा। उस कोड के साथ और क्या जानकारियाँ आपकी जाती है, मतलब बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, या क्या चीज़ें जाती हैं? तो जहाँ तक मैंने देखा, मैं जो है वहाँ एक तो मेरा कोड था जो मुझे खुद ले जाके चेयरमैन सर को दिया, और दूसरा वहाँ पर जो है एकेडमिक डिटेल थी वहाँ पर, क्योंकि सामने लेके बैठे थे, उन्होंने कहा भी कि आपने ये किया है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना हुआ है, तो यानी कि उनके पास एकेडमिक डिटेल होती है। संभवतः नाम वगैरह नहीं होते आपके, लेकिन एकेडमिक डिटेल तो होती है। हॉबी वगैरह? हॉबी तो मुझसे नहीं पूछा गया, ना मुझसे परिचय देने के लिए कहा गया। प्रेम से बोल रहे थे आते वक्त, जो है कहे भी जो है वेरी गुड, बस इतना था, कोई दिक्कत नहीं है। पर डर थोड़ा सा लगता है बाहर से जो आएगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे बिल्कुल भी मत डरिए, बहुत सामान इज्जत के साथ आपको ले जाएंगे। बाकी जो अभी आप बता रहे हैं मॉक इंटरव्यू में मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, हाइप बना दिया जाता है, और यहाँ पे बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। मॉक का मतलब जिसे थोड़ा सा इतना ज़्यादा आपको नॉलेज टेस्ट करने लगते हैं, वो थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रेसाइज कर दें, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि नहीं किए रहेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्या होता क्या नहीं, कर लेंगे बेहतर। लेकिन ये नहीं कि उसी के आधार पे हम अपनी तैयारी शुरू कर दें, करे यार ये तो मैं बता ही नहीं पाया, जरूरी नहीं वो चीज़ें आपसे पूछी जाएँ। तो लेकिन मॉक के भरोसे ज़्यादा मत रहिए। यहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा माहौल रहा है। आप नहीं बताएंगे, मुस्कुरा कहेंगे कि आपका विषय, आपका सोचिए, तो आपको मतलब एहसास ही नहीं होगा, आप खुद हंसने लगेंगे। बस यही तो वो देखना चाहते हैं। लेकिन और जो अब आप कहाँ पर हैं, तो थोड़ी वो तो चाहते हैं कि आप बस पेशेंस बनाए रखिए, बस इतना बनाना 20 मिनट। बाकी आपका नॉलेज टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है पहले से, आपका बस पर्सनालिटी टेस्ट होता है, बस वही बनाए रखना है। इस बार सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा जो है चौथा अटेम्प्ट रहा है, पहला इंटरव्यू। मेंस इसकी पहले मैं देता रहा हूँ पहले। सर जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि मेंस आप लगातार दे रहे हैं, तो इसके पहले प्रीलिम्स पहला स्टेज होता है, तो अभी प्रीलिम्स आने वाला भी है, तो उन छात्रों को थोड़ा बताइए जो अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं इस बार, तो उनके लिए थोड़ा मतलब बताइए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। उत्तर प्रदेश PCS के लिए सबसे ज़रूरी है तो घटना चक्र, या प्रीवियस ईयर पेपर कहूँ तो ज़्यादातर बेहतर तरीके से आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन मिलती है। दूसरी चीज़, करंट अफेयर के लिए कोई एक विशेष मैगजीन, जिसमें मैं ज़्यादातर आपको घटना चक्र की मंथली मैगजीन आती हैं, उसको पढ़ने के लिए कहूँगा। और प्रीवियस ईयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी कुछ बेसिक्स बुक अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी जैसे बेसिक्स बुक में जैसे आपको जो सपोज दैट आप हुक्म के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो आप महेश वडवाल पढ़ सकते हैं या कुछ और पढ़ सकते हैं। NCERT चाहे तो पढ़ें, कि मैंने नहीं पढ़ा है, चाहे तो पढ़ सकते हैं आप बेसिक के लिए कुछ चीज़ें। बाकी इतने से सफिशिएंट है, लेकिन इसको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि अंतिम समय में घटना चक्र काम नहीं आता, अंतिम समय आपका शॉर्ट नोट ही काम आता है। और नहीं तो फिर इतनी मोटी मोटी किताबें आप रिवीजन कर नहीं पाते और प्रेशराइज हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। सर कुछ लोग का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि जो घटना चक्र हम पढ़ते हैं तो क्या उसका भी शॉर्ट नोट्स हमें बनाना चाहिए? जी, वही मैं उसी शॉर्ट नोट में कह रहा हूँ। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में एक ऑप्शन सही आपने उसमें ऑलरेडी दिया, आप पढ़ लिए, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो उसके बारे में भी व्याख्या में दिया रहता है कि ये क्या है, ये क्या है। आप शॉर्ट नोट बनाइए, तो बस पॉइंट आउट कर लीजिए, जो है वो अगली बार हो सकता है पूछ लिया जाए।
जरूरी नहीं कि वही सवाल रिपीट हो, अंदर जो 3 ऑप्शन उसके अलावा उसमें आंसर में दिए हैं उसके बारे में पूछ लेगा। तो जो 60 नोट, लेकिन 60 नोट में सब नहीं बनाना है, 60 नोट में वही बनाना है जो आपको नहीं आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अगर कहीं उसमें दिया है तो लिखना नहीं, आप ऑलरेडी जान रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल जाते हैं, आपको नहीं याद आती, तो बस वही चीज़ें आप 60 नोट बना लीजिए, लास्ट में यही काम आएंगी। बाकी और कोई साथ बात नहीं आने वाला है, 60 नोट ही आपका सबसे बड़ा साथी होगा। और सी सेट के लिए मतलब क्या चीज़ें ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए सी सेट के लिए? सी सेट के लिए तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा भाई, मैं एक बार प्रीलिम फेल हो चुका हूँ, सी सेट के लिए सभी से कहूँगा सी सेट जिसका भी कमज़ोर है एक बार पढ़ लो। हम थोड़ा आत्मगतम कभी सी सेट पढ़े नहीं। कहाँ से आपने फिर तैयारी की थी सी सेट के लिए? अब की बार भी मेरे भैया जो है 32 नंबर थे, मुझे लगा फिर फेल हूँ, लेकिन सी सेट में बाद में मैंने दिया आपत्ति वगैरह पास हो गया। लेकिन मैं यही कहूँगा सी सेट जिसका मैथ वैथ कमज़ोर है वो पढ़ने में, BSc बायोलॉजी हूँ, मैथ वैथ मेरा बहुत वीक है, कभी पढ़ा नहीं मैंने, जो आती भी थी वो भी भूल गई। लेकिन जो है अगर आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। जिसका मैथ बैकग्राउंड है वो ना पढ़े, उतना आ जाता है। बाकी हिंदी आप जरूर पढ़ के आए, सी सेट पास होना है तो हिंदी, मैथ नहीं आएगी चलेगा लेकिन हिंदी नहीं गलत करना है, क्योंकि हिंदी आपका गलत हो गया, क्योंकि लगभग हिंदी की संख्या 20 प्लस होती है। जिस दिन आप 20 क्वेश्चन आप हिंदी सही कर लेंगे सी सेट पास, उस दिन सी सेट आप 100% पास हो जाएंगे, क्योंकि 33 क्वेश्चन आपको लाना होता है वो ला देंगे। लेकिन जिस दिन हिंदी गलत हो गई, मैथ आती नहीं, तो गए काम से। तो इसलिए 2 चीज़ें जरूर ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आई होप आपका सिलेक्शन इस बार जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।